हिंदू सभक पवित्र ग्रंथ रामायण में सीता एक आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत कयल गेल अछि। सीता आदर्श नारी मात्रे नहीं आदि शक्ति देवी के रूप में सेहो छलीह। आइ मिथिला में बजैत आयल मैथिली भाषा सीता के भाषा अछि। ताहि दुआरे सीता के जन्मदिन पर मैथिली दिवस सेहो मनाओल जाइत अछि। ओ आदर्श सतीत्व, नारीत्व, मातृवात्सल्य, करुणामयी व्यक्तित्व के कारण संसार भर सीता जगत जननी के रूप में पूजित छथि। नमन करी वही माटी के हम जे गर्भ में रखलन सीता के, जनक जटा छठी और चलौने धरती परम भूमिका के। वही धरती सा सटल जना हम, वही धरती सा सटल जना हम, छुट्टी यार मधु यह छी हमर जनकपुर, ई सीता के जनकपुर, ई जनकक गाम जनकपुर, ई हमर अहाँ के जनकपुर। यह छी हमर जनकपुर, ई सीता के जनकपुर, ई जनकक गाम जनकपुर, ई हमर अहाँ के जनकपुर। ई जनकपुर, 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 ई जनकपुर। ई जनक का गाँव जनकपुर, ई सीता के जनकपुर, ई हमर अहाँ के जनकपुर, यह छी हमर जनकपुर। त्रेता युग में मिथिला एकटा समृद्ध राज्य छल, जकर राजधानी छल जनकपुर। आ एहि राजधानी के राजा छलाह शीरध्वज जनक अर्थात जनक। राजा जनक एक कुशल राजा छलाह। प्रजा के हित में अपन हित सोचि राज्य संचालन करे छलाह। राजा जनक अपनहु बहुत प्रतापी आ ज्ञानी छलाह। ताहि समय में मिथिला में विभिन्न विद्वान सब आबि अपन ज्ञान आ विद्वता के प्रदर्शन करैत छलाह। दोसर दिस श्रीलंका अर्थात समुद्र पारक राजा छलाह राक्षस सबक राजा रावण। रावण अपन सेना आ राक्षस के निर्देशन दैत छल जे कतौ धार्मिक कार्य यज्ञ आदि होए ओकरा ध्वस्त करू आ अवरुद्ध करू। राक्षस राजा के आज्ञा पाइ ऋषि मुनि द्वारा कयल जा रहल हरेक प्रकार के यज्ञ सब में आतंक मचबैत ध्वस्त करैत छल। रावण के आतंक सँ ऋषि मुनि त्रसित छलाह। हुनका सबके एक प्रकारक आतंक सँ छुटकारा पायबाक कोनो उपाय नहि सूझि रहल छल। रावण के आतंक अते बढ़ि गेल जे ओ ऋषि मुनि सबसँ कर सेहो उठाबय लागल। जे ऋषि मुनि कर नहि दै छलाह हुनका सँ कर स्वरूप सोनी अर्थात रक्त लैत छल। ऋषि मुनि सब यही प्रकार के आतंक से मुक्ति पावे लेल आदि शक्ति के गौरवलनि। आदि शक्ति ऋषि मुनि के दुख कष्ट हरय लेल अवतार लेलनि राजा जनक के पुत्री के रूप में सीता। विभिन्न शब्दकोश उल्टायल जाए तो सीता शब्दक अर्थ हर जोतक के क्रम में वर्ण रेखा के कहल जाइत अछि। सीता रामायण का नाम ही सीता है। रामस्य अयनम गृहम, राम का जो घर है। और घर क्या है? न गृहम गृहम इत्याहु, गृहिणी राम कहाँ है? राम कहाँ है? आदि शक्ति है सीता या सामान्य एक नारी है? नहीं रक्षण करवाती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो महादेव से संहार कारणिम है, करती नहीं है। कारणिम क्लेश हारणिम, भूमि तत्व जग जीवन है श्री राम, और श्री राम को तत्व जनक की किशोरी है। ऋषि मुनि के कौर के स्वरूप में शोणित लैत रावण के आतंक बढ़ै जाइत छल। ऋषि मुनि रक्त से भरल घैल ल राक्षस राजा रावण के दरबार में पहुंचल। त रावण पहिने खूब प्रसन्न भेल। जखन राक्षस रावण से कहलक जे मुनि सब कहैत छल जे यह शोणित से भरल घैल रावण के मृत्यु के कारण बनत, त रावण घबरा गेल। ओ राजा जनक के राज में
ओ घैल के गाड़ि देबाक आदेश देलक, जाहि स्थान में शोणित सँ भरल घैल गाड़ल गेल छल ओ जगह बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला के पुनौरा ग्राम अछि, जे सीतामढ़ी से सटल रहल अछि। ये जगह पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ का पौराणिक आख्यान है कि प्राचीन काल में इस स्थान का नाम पुण्यारण्य था और पुंडरीक ऋषि का आश्रम था। पौराणिक आख्यान है कि प्राचीन काल में जिस समय जनकपुर में जनक जी महाराज राज करते थे, उस समय लंका में भी रावण राज करता था और रावण इतना न्यायी हो गया कि अपने राज के अंतर्गत महात्माओं से टैक्स के रूप में खून लेना शुरू किया। जिस समय दूत खून महात्माओं से लिया था, उस समय महात्मा भी श्राप दे दिया था कि कह देना रावण किसी से नाश हो जाएगा। और वो श्राप युक्त घड़ा लेकर के जब दूत रावण के दरबार में पहुंचा है तो आया है कि रावण घटधक भय उलासा, यानी पहले उस घड़ा को देकर के बहुत खुश हुआ, पर बाद में दूत कह सुनाया कि ये तो श्राप युक्त घड़ा है। तो श्राप का नाम सुन करके रावण बहुत दुखित हो गया और दुखित होकर के कहा कि जनक राज में करवा दो। इस समय बाद ओ ऋषि मुनि के शोणित से भरल घेल के प्रभाव के कारण मिथिला में भयंकर अकाल पड़ल, पानी के सबटा स्रोत सूखि गेल, जनता में त्राहि माम के अवस्था सृजना भ गेल, जनता त्राहि त्राहि करय लागल। प्रजा वत्सल राजा यही समस्या के उपाय ऋषि मुनि सबके बजा क खोजऽ लगला। ऋषि मुनि के सलाह अनुसार हलिष्टि यज्ञ के आयोजना कएल आ हलिष्टि यज्ञ के आयोजना संगे ऋषि मुनि सब राजा जनक से अनुरोध कयलनि जे अपने कर कमल से हर जोतबाक काज प्रारंभ कयल जाय। राजा जनक हर जोतबाक अनुरोध स्वीकार करैत हर जोतऽ लगला। प्रमाण में आया है कि जनक राज मद गारत भयु, यानी मिथिला के मध्य बीच में इस गड़ा को गाड़ दो। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जनक राज में क्यों कहा करवाने के लिए, और भी दूसरे तीसरे राज में करवा सकता था। तो यहाँ करवाने के लिए मुख्य दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि एक समय शिव जी की जो सभा लगी हुई थी, उसमें जनक जी और रावण का दोनों का वेदांत पर शास्त्रार्थ हुआ था, जिस वेदांत में जनक जी के साथ रावण पराजित हो गया था। इसी का दुख था, इसलिए कहा कि जनक राज में करवा दो। और खास करके जब इस सामने वर्तमान जो तालाब जो आप देख रहे हैं, इसी भूमि में क्यों बोला गाड़ने के लिए, इस जगह का प्राचीन नाम पुण्यारण्य था। यहाँ महाराजा जनक का पुण्य का अरण्य वन जंगल था। तो जहाँ पर पुण्य की विशेषता होगी वहाँ पाप होने से पुण्य की क्षति हो जाएगी, फिर नाश हो जाएगा। तो यही दो कारण सोच करके रावण ने अपने दूत के द्वारा छिप करके गड़ा यहीं पर गड़वा दिया। और गड़ा गाड़ देने से क्या हुआ कि 12 वर्ष के लिए महाअकाल पड़ गया जनक राज मिथिला में। जनक जखन हर जोतैत किछु दूरी आगा बढ़ला तऽ हुनका हर के फार में किछु ठेकलाक बाद भूमि खोदल गेल तऽ एकटा सुंदर घैल भेटल, जाहि घैल में सुंदर कन्या भेटल। राजा जनक बहुत हर्षित भेला, कियाक तऽ ताधरि हुनका कोनो संतान नहि भेल छल। जाहि जगह में सुंदर कन्याक जन्म भेल, यही जगह में अखनो उर्वरा कुंड अछि। यही कुंड में स्नान कयला सँ पाप नष्ट होइत अछि आ यही मूल्य मान्यता सँ भक्तजन सब अपना के स्नान क धन्य बुझै छथि।
राजा जनक के दरबार में पुत्री खुशी में हर्ष वर्षा होबे लागल। एम्हर मिथिला में सेहो आकाश से वर्षा होबे लागल। मिथिला में खुशी उमैल का आबि गेल। जनक दरबार में एक दिस कन्या के आगमन भेल तऽ दोसर दिस अकाल से त्रस्त प्रजा के घनघोर वर्षा से राहत भेटल। राजा जनक पुत्री लाई महारानी सुनैना के पालन पोषण करबाक लेल जिम्मेवारी देलनि। महारानी सुनैना पालन पोषण करबाक जिम्मेवारी पाइते हर्षित भेली। चारों दिस बधाई के गीत गाओल जाय लागल आ उमंग में मग्न भ गेल। दरबार में खुशी आ उल्लास के वातावरण आबि गेल। महाराज जनक ऋषि मुनि सबके बजा पुत्री के नामाकरण कैला, जिनकर नाम राखल गेल सीता। प्रजा सब सीता के प्रेम से वैदेही जानकी आ मैथिली सेहो कहैत छल। मिथिला नगरी आइ धन्य अछि जे अपन आंगन में सीता के खिलौने अछि। पुर के हरेक रज में सीता के प्रेमत्व बाल लीला बसल अछि। ककरो लेल सीता देवी होय, लेकिन मिथिला के लेल केवल दुलारी सीता।